जब भी हम हवा की क्वालिटी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर सिर्फ एक नंबर, है ना? एक सिंपल सा स्कोर जो हमें बताता है कि आज हवा अच्छी है या बुरी। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो एक अकेला नंबर पूरी कहानी बता ही ना रहा हो? ये देखिए, ये एक टिपिकल एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जैसी हम सबने देखी होगी। टिहरी में PM 2.5 का लेवल 80 है और उसके बगल में साफ साफ लिखा है अनहेल्दी। बिल्कुल सीधा साधा, एक नंबर और एक चेतावनी। पर सवाल ये है कि क्या सच में जानने के लिए बस इतना ही काफी है? शायद नहीं। असल में इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। एक ऐसा पोल्यूटेंट जिस पर हमारा ध्यान, सच कहूं तो, कभी जाता ही नहीं। तो आज हम इसी अदृश्य दुश्मन की पड़ताल करने वाले हैं। वो दुश्मन जो हमारे शहरों की हवा में बिल्कुल चुपचाप घुला हुआ है। मिलिए जमीनी स्तर के ओजोन से। अब इसकी खास बात क्या है? ये सीधे किसी फैक्ट्री की चिमनी या गाड़ी के धुएं से नहीं निकलता। नहीं, ये तो एक केमिकल सूप जैसा है जो दूसरे पोल्यूटेंट से बनता है और सूरज की रोशनी इसे पकाने का काम करती है। और जानते हैं, यही वजह है कि इसे पकड़ना और कंट्रोल करना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले एयर क्वालिटी रिपोर्टिंग से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। एक ऐसी गलतफहमी जो हम सब के दिमाग में है। देखिए, ज्यादातर होता क्या है कि हमें पूरे शहर का एक एवरेज स्कोर बता दिया जाता है। पर जरा सोचिए, मान लीजिए किसी के पड़ोस में पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है लेकिन शहर के दूसरे हिस्सों में कम है, तो वो जो एवरेज नंबर है वो तो एक झूठी तसल्ली देगा, है ना? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की EPA यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कुछ अलग करती है। वो उस दिन की सबसे खराब रीडिंग को ही पूरे शहर का रिस्क मान लेती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक भी इलाके में हवा खतरनाक है तो वहां के लोगों को ये पता होना ही चाहिए। और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट भी साफ साफ यही कहता है। उनके मुताबिक ये जो एवरेज निकालने का तरीका है ना, ये लोगों को सही हेल्थ एडवाइजरी देने के मकसद को ही कमजोर कर देता है। मतलब सीधी सी बात है, ये एवरेज हमें गुमराह कर सकता है। जरा दिल्ली के इस मैप पर नजर डालिए। ये एक ही दिन का हाल है। शहर के एक कोने में ओजोन का लेवल सेफ था तो दूसरे कोने में खतरनाक हद तक ज्यादा। और ये फर्क 150 यूनिट्स तक का था। इसी को कहते हैं हाइपर लोकल हॉटस्पॉट्स, मतलब किसी छोटी सी जगह पर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा होना। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो एवरेज वाली रिपोर्टिंग पूरी तरह से हमसे छिपा लेती है। चलिए अब आते हैं दूसरे मिथक पर, और यकीन मानिए ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है? यही ना कि ओजोन तो गर्मियों की प्रॉब्लम है, तेज धूप, भयंकर गर्मी बस तभी बनता है। पर क्या डेटा भी यही कहानी बताता है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली NCR का डेटा तो इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। देखिए, गर्मियों में तो हाई ओजोन वाले दिन होते ही हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि मॉनसून और हाँ, सर्दियों में भी ऐसे दिनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, ये वाकई में एक चौंकाने वाला पहलू है। मतलब जिस ओजोन को हम सिर्फ गर्मियों का विलेन मानकर बैठे थे, वो अब सर्दियों में भी एक बड़ी चिंता बनकर सामने आ रहा है। और नहीं, ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। ये ग्राफ साफ दिखाते हैं कि ओजोन बनाने वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो सर्दियों में भी बड़े आराम से होती रहती है। भले ही सर्दियों में धूप की तेजी कम हो, फिर भी ओजोन खतरनाक लेवल तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि इस छिपे हुए साल भर के खतरे का हमारी सेहत पर आखिर असर क्या होता है? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, ओजोन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस है। मतलब जब हम इसमें सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों पर अटैक करती है। ये उनमें सूजन पैदा कर सकती है, उन्हें डैमेज कर सकती है और इन्फेक्शन के लिए कमजोर बना सकती है। और सोचिए, बच्चों, बुजुर्गों और जिन्हें पहले से ही सांस की कोई बीमारी है, उनके लिए ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये कोई ऐसी वैसी समस्या नहीं है जो बस बनी हुई है। कुछ जगहों पर तो हालात और भी बिगड़ रहे हैं। 2020 का ही उदाहरण ले लीजिए। गुरुग्राम में हाई ओजोन वाले दिनों की संख्या में सिर्फ एक साल के अंदर 300% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। 300%! और यहाँ एक और भी डरावना पहलू सामने आता है। सर्दियों में जब हम सब PM 2.5 वाले स्मॉग यानी धुंध से परेशान रहते हैं, उसी धुंध के पीछे ओजोन का जहर छिपा रहता है। ये उस स्मॉग को और भी कई ज्यादा जहरीला बना देता है और हमें पता तक नहीं चलता। ये ग्राफ देखिए,
ये इसी छिपे हुए खतरे को उजागर करता है। जो काली लाइन है वो PM 2.5 है। आप देख सकते हैं कि वो ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जरा उस लाल लाइन को देखिए, वो ओजोन है। वो लगातार कंसिस्टेंटली खतरनाक लेवल पर बनी हुई है। यही है वो छिपा हुआ जहर जो हमारी हवा को एक टॉक्सिक कॉकटेल में बदल देता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीख मिलती है? क्या है बड़े टेकअवेज? सबसे पहली बात तो ये कि हमें शहर के सिर्फ एक एवरेज नंबर के भरोसे नहीं रहना है। दूसरी बात, हमें ये समझना होगा कि खतरा हाइपर लोकल हो सकता है, यानी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में बहुत अलग हो सकता है। और तीसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी बात है, वो ये कि ओजोन अब सिर्फ गर्मियों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साल भर का खतरा बन चुका है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2020 की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2017 के बीच भारत में ओजोन कॉन्सेंट्रेशन में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई। ये दुनिया की सबसे तेज़ ग्रोथ रेट्स में से एक है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि एयर क्वालिटी का वो एक सिंपल सा दिखने वाला नंबर अपने पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स, लोकल और साल भर चलने वाले खतरों को छिपा सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर ओजोन जैसा पोल्यूटेंट, जिसके बारे में हमें लगता था कि हम सब कुछ जानते हैं, वो इतना छिपा हुआ और साल भर का खतरा निकला, तो फिर उस हवा के बारे में हम और कितना कुछ नहीं जानते, जिस हवा में हम हर पल हर सेकंड सांस ले रहे हैं।